और फिर सबसे मशहूर चीज़ वही आखिरी वाला टच दोबारा दिखाया, मक्खन वाला। अच्छा, तो तभी वो दही हांडी को वो जो फोड़ने का वो एक वो सिलसिला चल रहा है। इसको इस तरह कहते हैं कि जैसे याद करना किसी का कोई एक्ट जो है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, कर दिया करें। हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, तो मोटिवेशन नहीं मिलता। मुझे नहीं समझ आया तो फिर क्या होगा। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इन हिंदी, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इंडियन माइथोलॉजी। सो स्टार्ट। जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करने के बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी हुई। कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है
वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे दिल से दिली हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, जो हमें पता नहीं था। जन्माष्टमी यानी कि बर्थ ऑफ कृष्णा। वी कैन प्रोनाउंस ओके। हाँ, वी आर प्रोनाउंसिंग ओके। अच्छा, जन्माष्टमी वो जन्म से ही जन्माष्टमी निकल रहा है ना, हम देखें तो। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली जो स्टोरी है, जिसने जो करना है, यानी मिसाल के तौर पर कि जिसने बुराई का खात्मा करना है, उसे किस तरीके से सेफ होना है, किस तरीके से उन्होंने वाकई बड़े होना है। वो कुदरत। देखिए, सबसे पहले तो एक बादशाह है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अपने आने वालों को, अपने ऊपर जो उनके ऊपर इन्हें जो ख़त्म करने वाले थे, उसे ख़त्म करने की कोशिश की कि जी कि इनका बेटा पैदा होगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगा, जबकि सगी बहन। ठीक है ना। लेकिन क्या था, भविष्यवाणी थी कि ये इस तरीके से इनका जो औलाद होगी वो आपको ख़त्म करेगी। उसने उसका सारा इंतज़ाम कर दिया। लेकिन इससे मुराद, इस कहानी से या इस बात से मुराद ये है कि जो होना है वो होना है, चाहे हम कुछ भी कर लें। अच्छा, मैं ये कहूँगी लॉर्ड कृष्णा के हवाले से कि ये तो जन्म से ही एक तरीके से इनका जो एक जन्म था वो ही एक मिरेकल था, वही एक मौजज़ा था। और ये जन्म से ही भगवान थे, यानी कि पता था सबको। जिस तरीके से आपने देखा कि जब इनको ले जाया जा रहा था उस नदी से, तो पीछे सांप, 10 मुँह वाला सांप जो था वो रक्षा कर रहा था, बकायदा इनको प्रोटेक्ट कर रहा था। और तभी जो लेकर जा रहे थे और फिर बच्चों को एक्सचेंज कर दिया और फिर ये बच गए मौजज़ाना तौर पे। तो इसी से समझ में आ जाता है कि ये अल्लाह के वो थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाकायदा मतलब जो होती हैं, जो बाकायदा प्लान होती हैं, वो इत्तफाक नहीं होता। वो मतलब है कि इस तरह समझ लें कि जो जिस काम के लिए है उसने वही काम करना है। अच्छा, ये जो भविष्यवाणी है, हम अपने वर्ड्स में इसको कहते हैं वही का आना, इनके डायरेक्टली आवाज़ आना, आप सुने कुछ। तो जैसे पहले उनको जो राजा थे वहाँ के, जो बादशाह थे, उनको आई वही। उसके बाद में उनके पेरेंट्स को आई कि जी आपको बचाना है। तो वही का आ जाना और उनका बच जाना मौजज़ाना तौर पे, और इतने सारे जो सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे थे, जो हालात देख रहे थे, उसमें एक शहंशाह वो क्या नहीं कर सकता। वो तो अपनी पूरी रियाया को कत्ल करवा सकता है, उसके तो हाथ में सब कुछ होता है, सारा पावर उसका होता है। लेकिन फिर भी इनका बच जाना बड़ी बात है, बड़ी कमाल की बात है। और जो स्टोरी है जो हमने देखी, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, मुझे वो अपने आप में बहुत यानी कि यूनिक लगी कि वाकई शुरू से एक कुदरत का, एक पावर्स का इनके साथ था, एक मेल जोल था, या एक लेना देना था, या एक इनके ऊपर एक उसका एक प्रोटेक्शन था। इसका मतलब ये है कि लिटिल कृष्णा के जो माँ बाप थे, जिन्होंने इन्हें पाला, वो असल माँ बाप नहीं थे। यशोदा जो थी, ठीक है ना, वो असल माँ बाप नहीं थे। असल माँ बाप कोई और थे, कहीं और पले बड़े थे। और फिर सबसे मशहूर चीज़ वही आखिरी वाला टच दोबारा दिखाया, मक्खन वाला। अच्छा, तभी वो दही हांडी को वो जो फोड़ने का वो एक वो सिलसिला चल रहा है। इसको इस तरह कहते हैं कि जैसे याद करना किसी को, किसी का कोई एक्ट जो है, किसी ने अपने वक्त में कोई काम किया था, कोई प्रैक्टिकल किया था, कुछ उनकी कोई प्रैक्टिस थी, तो वो किसी चीज़ को वो बहुत जिसके फॉन्ड ऑफ थे, शौकीन बोलते हैं। तो जैसे वो मक्खन के बहुत शौकीन थे, तो एक त्यौहार बना दिया गया। बहुत मतलब ज़बरदस्त, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त ये बात है। अच्छा, मुझे स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि यार वाकई इनका तो एक पैदा होना ही मौजज़ा था। बार-बार मैं यही बात बोलूँगी, क्योंकि एक शहंशाह से टक्कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर हम ये भी चीज़ें देखते हैं, अभी तो उस चीज़ का डिटेल पे जाएँ तो बहुत ही बात लंबी हो जाएगी,
अक्सर जो हमारे यहाँ पे वाक़यात होते हैं, हम जैसे इस्लामी वाक़यात सुनते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलती हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।